नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यूअर। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। जिस प्रकार तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए एक्ट लगा दिया, लोगों की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन एक छोटा सा सूचना आया जो कि खुशी में तब्दील हो सकता है। बताएंगे आपको आगे, हम वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। लाइक सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है दोस्त, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लें। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या ऐसा है जिससे कि मनीष कश्यप को राहत मिल सकता है। आइए शुरू करते हैं। जब तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को लेकर मदुरई पहुंची, मदुरई कोर्ट में पहुंची, तो कोर्ट के जज साहब फटकार लगाते हुए पुलिस को मनीष कश्यप को बाइज्जत बिहार भेजने को कहा कि इन्हें बाइज्जत बिहार भेज दिया जाए। फटकार लगाया पुलिस को। और यहाँ से जो मनीष कश्यप के वकील हैं एपी सिंह, केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचने वाले थे कल सुनवाई के लिए कि इतना सारे केस हैं जगह जगह पे, सबको एक किया जाए कि केस कभी तमिलनाडु कभी बिहार आने जाने में टेंशन होगा, असमर्था महसूस होगा, इसलिए सभी केस को एक ही जगह किया जाए। इसलिए एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले थे। अब पता ना क्या हुआ इसी बीच कि जो जज साहब बोले थे कि बाइज्जत मनीष कश्यप को बिहार भेज दिया जाए, फिर उसी रात तमिलनाडु पुलिस लेकर पहुंचती है जज साहब के डेरा पे और वहाँ पे एनएसए लगा दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि बहुत ही घातक होता है। कब लगता है? जब किसी पे शक हो कि ये देश विरोधी काम कर रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहा है, देश के विरोध षड्यंत्र रच रहा है, उसके ऊपर एनएसए लगाया जाता है, जो कि सरासर गलत है। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा हुआ है, जो मनीष कश्यप के ऊपर ऐसा कोई कुछ केस लागू ही नहीं होता है। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लागू ही नहीं होता है, लेकिन जबरन उनके ऊपर लगाया गया है। उनको परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए उनको तबाह किया जा रहा है। लेकिन घर के सभी लोग परेशान थे, माता पिता भाई सभी परेशान थे कि अब मनीष कश्यप को क्या होगा, मनीष कश्यप बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सोचकर सभी परेशान थे। मनीष कश्यप के फैन के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी कि क्या पता मनीष कश्यप लग रहा है नहीं आएंगे अब, क्योंकि एनएसए में साल भर यानी 1 साल तक अंदर रखा जा सकता है बिना कुछ कारण बताए। सब किसी को सोच करके दिमाग खराब हो चुका था कि पता ना अब क्या होगा। लेकिन इसी बीच जो एपी सिंह दिए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में केस, वहाँ मनीष कश्यप के केस को सुनने के लिए जज साहब 10 तारीख का डेट तय कर दिए हैं। 10 तारीख की सुनवाई होने वाला है, जहाँ से निश्चित ही मनीष कश्यप के लिए राहत मिलेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी के अधीन नहीं है। हाई कोर्ट अधीन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अधीन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जहाँ से हर किसी को न्याय मिलता है। निर्भया कांड में भी वहाँ से न्याय मिला था और मनीष कश्यप के कांड में भी वहाँ से न्याय मिलेगा और एनएसए हटाया जाएगा और मनीष कश्यप बाइज्जत बरी होंगे, उनको रिहा किया जाएगा। एकदम आशा नहीं, पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोपरि है, वहाँ कभी अन्याय नहीं हो सकता है, वहाँ से न्याय ही मिलेगा। बस आप लोग दिल थाम कर बैठिए, 10 तारीख का इंतज़ार कीजिए। 10 तारीख को आपको खबर मिल ही जाएगा कि मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो गए। बट आप लोग ज़रूर बताइएगा, जो मनीष कश्यप के साथ में ज्यादती हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, कहाँ तक सही है? कमेंट में बताइएगा कि एनएसए लगना गलत है कि नहीं। फिर आपसे बोलेंगे, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद।